ठीक है, एक्स एक्सिस को छोड़ो, ये नंबर लाइन है, ठीक, ये नंबर लाइन है। और इधर ये 0 है, इधर ये 1 है, इधर ये 2 है, 3 है, 4, 5 है, ठीक है, ये नंबर लाइन है। अब क्या है ना कि मेरे पास एक सर्कल है, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस कितना है, 1 यूनिट का है। कितने का है? और अभी ये 0 पे रखा हुआ है, ठीक है। रेडियस कितना है इस सर्कल का? 1 यूनिट का है, याद रखना। रेडियस इज ऑफ 1 यूनिट, यानी कि ये जो है ये कितना है, 1 यूनिट है, ठीक है। अब जब मैं इस सर्कल को मूव करवाऊंगा इधर, है ना, जब इस सर्कल को मूव करवाएंगे, मूव करके जब ये सर्कल है सपोज यहाँ पे आ जाएगा, यही वाला सर्कल यहाँ पे, अगर यही सर्कल यहाँ पे आ जाएगा तो इसका ये वाला पॉइंट अभी यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। जब ये ऐसे मूव करेगा तो ये कुछ ये वाला डिस्टेंस कवर करेगा इतना, और ये जो डिस्टेंस होगा ये किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मतलब जब इसको मूव करवा के 1 पे ले आएंगे तो ये जो सरकमफ्रेंस होगा वो कितना होगा, जो लेंथ होगा वो कितना होगा, 1 हो जाएगा। जब 2 पे ले जाएंगे तो उस सर्कल का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, 2 होगा। जब 3 पे ले जाएंगे तो लेंथ कितना कवर करेगा, 3, यानी कि L कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब 4 पे ले जाएंगे तो L कितना होगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे थीटा निकालना L/R से। जब ये मूव करके यहाँ पे आ गया, यानी कि ये और ये 1 यूनिट के बराबर, यानी लेंथ तो 1 हो गया और R भी कितना, 1, तो 1/1 1 हो गया, 1 रेडियन हो गया। मतलब कि ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, यानी कि जो जो है हमारे पास 1 जो है वो कितना रेडियन एंगल बना रहा है सेंटर पे, 1 रेडियन एंगल बना रहा है। 2 जब है तो मतलब इस सर्कल को घुमा के 2 पे लेकर के आ गए तो सेंटर पे कितना एंगल बना, 2 बना। अब इस सर्कल को घुमा करके 3 पे लेकर के आ गए तो सर्कल पे कितना एंगल बनेगा, 3 बनेगा। सिंपल है ना, मतलब जो ये लेंथ होगा ये चेंज होता जा रहा है, समझ रहे हो? उसके अकॉर्डिंग सर्कल के ऊपर जो लेंथ है, सर्कल के ऊपर जो मैं कह रहा हूँ, हाँ लेंथ जो है वो क्या है, चेंज होता जा रहा है। उसके अकॉर्डिंग सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। क्योंकि आर तो चेंज हो नहीं रहा है, आर क्या है, कितना है, 1 यूनिट है, ठीक है। अब जब इस सर्कल को घुमा रहे हैं 1 पे लेके जा रहे हैं तो लेंथ जो हो रहा है वो 1 हो जा रहा है, तो 1/1 इज 1। लेंथ उसको घुमा रहे हैं तो लेंथ जो हो रहा है वो कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, सो 2/1 इज 2। लेंथ उसको घुमा रहे हैं 3 पे लेकर के आ जा रहे हैं तो कितना लेंथ कवर कर ले रहा है, 3, यानी कि 3/1 इज 3। यानी कि ये जो नंबर्स है ये यहाँ पे हमारा किसका काम करेगा, रेडियन का काम करेगा। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए हम लोग जो हम लोग जो साइन है हमारे पास जो फंक्शन है, साइन फंक्शन का हम लोग डोमेन क्या कह रहे हैं, ऑल रियल नंबर कह रहे हैं। कॉस फंक्शन का डोमेन हमने क्या कहा, ऑल रियल नंबर। टेन फंक्शन का डोमेन हमने क्या कहा, टेन फंक्शन का डोमेन क्या कहा हमने, R-N पाई। क्योंकि टेन फंक्शन क्या होगा, टेन फंक्शन जो होगा साइन अपॉन कॉस होगा, ठीक है। मैंने उल्टा, हाँ ठीक है तुम सही हो। टेन फंक्शन जो होगा साइन अपॉन कोस हो जाएगा, और कोस कहाँ कहाँ पे 0 है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे 0 है। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे कॉस 0 होने का क्या मतलब है, मतलब ये 10x है तो ये साइन x अपॉन में कॉस x है। जहाँ पे कॉस x 0 हो जाएगा वहाँ पे 10x जो है डिफाइन नहीं होगा। और कॉस x 0 कहाँ कहाँ पे है, तो कॉस x 0 है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, ठीक है। कॉस x 0 कहाँ कहाँ पे है, जब जब x जो है हमारा, यानी कि इनपुट हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा तब तब हमारा जो कॉस x होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी कि वो 10x के डोमेन में नहीं आएगा, 10 फंक्शन के डोमेन में नहीं आएगा। यानी कि 10 फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। रेंज क्या होता है 10 फंक्शन का, ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर जो है इसके रेंज मिलते हैं। साइन फंक्शन का डोमेन क्या होता है, आर, ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या होता है, -1 से 1। कॉस फंक्शन का डोमेन क्या होता है,
और रेंज क्या होता है -1 से 1। अगर मुझे कॉजेक फंक्शन के बारे में बात करना हुआ, 10 तो कर लिया, अब कॉजेक फंक्शन के बारे में बात करना हुआ तो कॉजेक फंक्शन का डोमेन क्या है r माइनस एन पाई, क्योंकि कॉसेक x बराबर क्या होता है 1/sin x, और साइन x जहां जहां पे क्या हुआ 0 हुआ वहां वहां पे कॉसेक x जो है डिफाइन नहीं होगा, है ना। यानी कि साइन x 0 कहाँ पे होता है एन पाई पे 0 होता है, एन पाई पे 0 होता है ना। यानी कि कॉसेक x का अगर मुझे डोमेन लिखना है तो कॉसेक x का डोमेन क्या होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई, मतलब कि r माइनस एन पाई कर देंगे। रेंज क्या होता है इसका r -(-1) से लेकर के 1 ओपन इंटरवल, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। मतलब जो हमारे पास रेंज होता है कॉसेक फंक्शन का वो -∞ से -1 होता है, इंक्लूड करेंगे -1 को, यूनियन 1 से क्या होता है इन्फिनिटी होता है। इसी को लिखने का तरीका है r -(-1) से 1, मतलब -1 और 1 इसके अंदर इंक्लूड है, -1 और 1 इसमें नहीं आ रहा है, इसमें कहां से कहां तक आ रहा है -1 से 1 के बीच में आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो ये किसका वो हो गया रेंज हो गया कॉसेक एक्स का। अब लगे हाथ मुझे सेक एक्स का भी बता दो। r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, क्यों, क्योंकि सेक एक्स जो होता है 1/cos x होता है, और cos x 0 कहाँ कहाँ पे है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है बलराम, लग रहा है कुछ तो हमारे पास जो सेक फंक्शन है इसका डोमेन क्या है r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है। रेंज क्या है इसका, रेंज क्या है r -(-1) से 1, यानी कि -∞ से लेकर के -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है। उसके बाद अगर हम कोट फंक्शन के बारे में बात करें तो कोट फंक्शन का डोमेन बताओ r -n पाई, और रेंज बताओ ऑल रियल नंबर, ठीक है। तो इतनी कहानी पता होना चाहिए। और उस दिन मैंने फॉर्मूला जो बताया था 90 sin 90 प्लस एक्स वाला फॉर्मूला, उसका पूरा लॉजिक समझाया था कि वो फॉर्मूला आया कैसे है, मतलब उस तरीके से हम कितने फॉर्मूले लिख सकते हैं। एक बात बताओ, अगर मुझे जो है साइन π/2 प्लस एक्स लिखना हुआ तो क्या होगा ये, क्योंकि π/2 है तो साइन चेंज हो जाएगा किस में कॉस में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस एक्स, और π/2 प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में गया, तो π/2 प्लस एक्स जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, मतलब ये साइन जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये हमारा प्लस में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे मान लो लिखना हुआ साइन 3π/2 सॉरी माइनस का एक्स, बताओ क्या होगा 3π/2 है, बताओ माइनस कॉस 3π/2, रीजन क्या है, तो सबसे पहले तो ये 3π/2 है यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, यानी कि साइन चेंज हो जाएगा किसमें कॉस में चेंज हो जाएगा, तो मैंने चेंज कर दिया कॉस में, यहाँ x है तो आ गया x। अब मैं इसको चेक करूंगा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है थर्ड में, 3π/2 माइनस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में गया, थर्ड में साइन क्या होता है माइनस में, तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। यहीं पे अगर मैं ऐसे करता क्या साइन π-x, बताओ क्या होता, पाई है तो चेंज होगा क्या, नहीं होगा चेंज, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे चेंज होता है, और ये जो पाई होता है पाई 1π 2π 3π 4π इन सब पे चेंज नहीं होता, तो साइन में ही रहेगा साइन एक्स। अब π/2 माइनस एक्स चेक करो कौन से क्वाड्रेंट में गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये प्लस में साइन एक्स आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना है तुम लोगों को, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, समस्या कोई परेशानी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ आइडेंटिटीज जो है हमें क्लास 12th में बहुत ज़्यादा काम में आता है, बहुत ज़्यादा काम में आएगा, ठीक है।
कुछ आइडेंटिटी हमें याद रखने हैं। जैसे कि ये बेसिक जो रूल है वो तो याद रखोगे ही। कौन कौन सा? अगर, क्योंकि हमें पता है, देखो सेट बना करके जो मैं फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ उसको लिखना, ठीक है। हमें पता है रेसिप्रोकल होते हैं, साइन और कॉसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो हमारे पास जो है, मैं साइन एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 1 कॉसेक एक्स लिख सकता हूँ। कॉसेक एक्स को क्या लिख सकता हूँ, बोलो। और कोई भी दो रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है आंसर, 1। यानी कि अगर मुझे साइन एक्स और कॉसेक एक्स को मल्टीप्लाई करना हुआ तो कितना आएगा, ये फॉर्मूला पता है। ऐसे करके टोटल 9 फॉर्मूले बनेंगे ना। मतलब सेक और कॉसेक क्या होता है, सेक और कॉस क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो मैं यहाँ पे अगला क्या कर सकता हूँ, कॉस एक्स को लिख सकता हूँ 1 और सेक एक्स को लिख सकता हूँ, और कॉस एक्स इंटू सेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से टेन और कॉट एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो मैं टेन एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 1 कॉट एक्स को क्या लिख सकता हूँ, और टेन एक्स इंटू कॉट एक्स क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। और भी आइडेंटिटीज हम लोग जो है पढ़ रखे हैं क्या, जैसे कि हम टेन एक्स को साइन अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं, टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। कॉट एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये बेसिक आइडेंटिटी सबसे पहला, ठीक है। दूसरा सेट हमारे पास क्या, दूसरा फॉर्मूले का सेट है हमारे पास, हमें पता है ये वाला आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर, सॉरी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या, 1। तो यहीं से हमारे पास 3 जो है आइडेंटिटी निकल के आता है। देखो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू, ये तो पढ़ा होगा, 10th क्लास का आइडेंटिटी है ये, ठीक है। दूसरा वाला क्या था बताना, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या था, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और यहाँ पे हम अगला क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स, या फिर मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। ये हो गया। अब तीसरा जो हमारे पास सेट है वो क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है ना। और क्या होता है, यहीं से मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। और क्या लिख सकता हूँ मैं, हाँ क्या हुआ, लिख सकता हूँ मैं ऐसा, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास फॉर्मूले हो गए। अब आगे सुनो, हम लोग इसको यूज़ कैसे करते हैं, कहोगे तो 10th क्लास का ही है, यूज़ कैसे करते हैं। यूज़ करेंगे कुछ इस तरीके से, कई बार होगा यहाँ कि हम लोग स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ रूट लगा सकते हैं, कर सकते हैं, यहाँ से स्क्वायर को हटाकर यहाँ रूट लगा सकते हैं। यानी कि कई बार साइन एक्स के जगह पे हम √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स भी यूज़ कर सकते हैं, कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स है ना, कॉस एक्स के जगह पे क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एंगल को हाफ कर दूँ, यानी कि यहाँ पे एंगल ऐसे हाफ कर दिया तो यहाँ भी एंगल हाफ हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 इक्वल टू क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, 1/2 नहीं होगा। ये दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ एंगल सेम रहना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, तो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स है, इसमें मैंने एंगल को हाफ कर दिया तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एंगल हाफ हो सकता है। यहाँ पे मैंने एंगल को हाफ कर दिया तो यहाँ भी एंगल हाफ, यहाँ एंगल हाफ किया तो यहाँ भी एंगल हाफ हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ये फॉर्मूला हो गया सबसे बेसिक वाला, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, आ रहा है कुछ समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरे सेट की तरफ पहुँचते हैं, सेट नंबर 3, ठीक है। देखो तुमने ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा होगा ना,
साइन ए प्लस बी पढ़ा है? क्या होता है साइन ए प्लस बी? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा क्या होता है? साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है। तीसरा कॉस ए प्लस बी। याद रखना, देखो साइन वाले में टेक्निक समझा रहा हूं याद करने का। साइन वाले में साइन कॉस, ठीक है, ऐसे चलता है, साइन कॉस कॉस साइन, ऐसे लिखो। साइन ए प्लस बी है तो यहाँ पे लिखो साइन कॉस, प्लस है तो यहाँ प्लस लगाओ, फिर कॉस और साइन, और यहाँ पे ए बी लगा दो और यहाँ पे ए बी लगा दो। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो इसको। ठीक है। माइनस वाले में क्या होगा? तो सेम करेंगे, बस यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस लगा देंगे। लेकिन जो कॉस वाला होता है इसमें क्या होगा? कॉस कॉस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, फिर साइन और साइन, यानी कि कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। ऐसे याद रखने का टेक्निक है ये। ठीक है। तो कॉस ए प्लस बी में क्या होगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? चौथा वाला फॉर्मूला क्या होता है? चौथा वाला फॉर्मूला अब यहीं से हम बोल सकते हैं कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा बताओ? कॉस ए कॉस बी माइनस है तो प्लस लगा दो, साइन ए साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये सेट नंबर 3 हो गया। अब देखो इसी फॉर्मूले में मैं यहाँ x के जगह, मतलब a और b के जगह x रख देता, y रख देता, तो ये हमारा एक्स वाई के फॉर्मेट में आ जाता। अब अगर मैं दोनों को सेम रख दूँ, पहले वाले में ये जो मेरे पास सेट नंबर 4 है, साइन x प्लस एक्स कर दूं, तो ये जो है मेरे पास क्या हो गया? ये साइन 2x हो गया, और साइन 2x को मैं क्या कर सकता हूँ? साइन x प्लस एक्स, और साइन a प्लस b का फॉर्मूला अभी अभी लिखा हमने, क्या? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, क्या बन रहा है ये? 2 साइन x कॉस x। तो साइन 2x का फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। ठीक है, बात समझ में आया? तो साइन 2x का ये फॉर्मूला आ गया। अब जो है यहाँ पे अगर मैं एंगल को हाफ कर दूं तो यहाँ भी एंगल क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। यानी कि कई जगह पे मैं साइन x को क्या लिख रहा हूँगा? 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2। ठीक है, जैसे बता रहा हूँ कृपया करके ऐसे सीख लेना। ठीक है ना? तो साइन x को हम ये भी लिख सकते हैं नीड के अकॉर्डिंग। साइन x को तो हम रूट के अंदर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं नीड के अकॉर्डिंग, जैसा नीड होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में तो हमारे पास बहुत सारे आइडेंटिटीज होते हैं ना। ठीक है, अब देखो इसका दूसरा फॉर्मूला मैं बताऊं अब तुमको। अगर cos 2x है तो इसका क्या मतलब है? cos x प्लस एक्स, और cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a cos b प्लस नहीं माइनस साइन a साइन b। a और b दोनों सेम है तो ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x हो जाता है। आइडेंटिटी को देखते चलो, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला आइडेंटिटी है। ठीक है, जो फॉर्मेट इसका बताऊंगा, कई सारे फॉर्मेट बताऊंगा मैं अभी। तो cos 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसमें अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स को क्या रख दूँ? साइन स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रख सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो आइडेंटिटी बनेगा, नेक्स्ट आइडेंटिटी, ये तो cos स्क्वायर एक्स रहेगा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट लगा के रखोगे
तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन हो गया। यानी कि एक तो आइडेंटिटी मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया, एक मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अब अगर इसी में अभी मैंने जैसे साइन स्क्वायर एक्स के जगह ये रखा है, अब अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स के जगह रखूँ तो 1 माइनस क्या, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये आ गया। तो 3 फॉर्मूले यहाँ पे तुम्हारे सामने हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब इससे और फॉर्मूले बना सकते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं। अब तुमने पढ़ लिया cos 2x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन है। अब अगर मैं इस माइनस वन को इधर शिफ्ट करूं तो मेरे पास बचेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉस 2x हो जाएगा। बहुत बार इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत बार इसको यूज़ करते हैं। समझ में आ रहा है कुछ कहने। हाँ, अब जो है अभी एक और फॉर्मूला पढ़ा, cos 2x बराबर क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, पढ़ा ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब अगर मैं इसको इधर ले आऊं और इसको इधर शिफ्ट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। इसको भी बहुत बार यूज़ करते हैं। कहीं पे 1 प्लस कॉस 2x लिखा हुआ है तो उसको डायरेक्ट हम 2 कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और कहीं पे 1 माइनस कॉस 2x लिखा हुआ है तो डायरेक्ट हम उसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब देख रहे हो, इस एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हमारे पास 3 तो ये बेसिक आइडेंटिटी आ रहा है, और उसके बाद जो है 2 ये और आ गए। इसी में अगर मैं एंगल को हाफ कर दूं, यहाँ पे एंगल को हाफ कर देता हूँ, ये cos 2x है, अगर मैंने एंगल को हाफ कर दिया तो यहाँ भी एंगल हाफ हो जाएगा, यहाँ भी एंगल हाफ हो जाएगा। मैं चाहूँ तो इधर भी कर सकता हूँ। ये जो cos 2x है, अगर यहाँ एंगल हाफ किया तो यहाँ भी एंगल हाफ हो जाएगा। यानी कि cos x बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1, cos x बराबर लिख सकता हूँ। कंफर्म, समझ में आ रहा है बात। ये हम लोग जो है ये कैसे आता है, ये प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, पर अभी जितना जो है बताया जा रहा है इतना फॉलो कर लेना, इसको देख लेना। ठीक, अब देखो अभी तुमने पढ़ा cos 2x बराबर क्या, सुन लो, cos 2x बराबर है तुम्हारा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब एक बात बताओ, इस सब के नीचे मैं 1 लिख दूं, ऐसे लिख सकता हूं, सबके नीचे 1 लगा सकता हूं, लगा सकता हूं ना। अब 1 मतलब क्या, हाँ, मतलब जो 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखे वही ट्रिग्नोमेट्री का असली धुरंधर। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 नहीं, 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे cos 2x बराबर क्या, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कर दिया। अब एक काम करें, इसको ऊपर नीचे जो है cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दे डिवाइड cos स्क्वायर एक्स से। तो डिवाइड कर दोगे तो cos 2x बराबर, इसको डिवाइड करोगे इसको तो क्या होगा, 1 माइनस, इसको डिवाइड करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। दिस इज अगेन अ प्रॉपर्टी और अ फॉर्मूला ऑफ cos 2x। बात समझ में आ रहा है, हाईली यूजेबल फॉर्मूला। ठीक है, मतलब देखो ये cos 2x जो है इतना इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी ज़रूरी है। cos 2x का फॉर्मूला काफ़ी ज़रूरी है। जो sin 2x था इसको भी देखो, थोड़ा और फॉर्मूले में तुमको बता दूं। जो sin 2x है इसको मैं 2 sin x cos x लिख सकता हूँ।
इसके नीचे मैं क्या कर सकता हूँ, 1 लिख दूँ, चलेगा? और 1 को, ओके यार क्या कर रहे हो भाई, अब 1 को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, या फिर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो। तो यहाँ पे 2 साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और इधर जब डिवाइड करोगे तो 1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखो कॉस एक्स से एक चला गया, बचा क्या, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो ये 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो साइन 2x जो है ये भी होता है, ठीक है। साइन 2x कैन बी रिटन एज 2 टेन एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। कॉस का ये हो गया, ठीक। और आगे और याद रखना है तुम लोगों को किसका, 10x का फॉर्मूला पता है तुम लोगों को, 10x प्लस वाई का, 10x प्लस वाई का फॉर्मूला देखो। तीसरा, अगर मेरे पास 10x प्लस वाई का फॉर्मूला लिखने के लिए बोला जाए तो मैं लिख सकता हूँ क्या, 10x प्लस 10y अपॉन में 1 माइनस 10x 10y, ठीक है। अगर मुझे 10x प्लस वाई का फॉर्मूला लिखने के लिए बोला जाए तो अब यहीं पे अगर ये दोनों सेम हो जाता है तो क्या होगा, 10x प्लस एक्स, यानी कि ये 10 2x हो गया, 2 10x नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ ये 10x प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10x, क्या हो गया, 2 10x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये हो गया, यानी कि 10 2x का जो फॉर्मूला है ये आ गया, 2 10x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया 10 2x का। 10x प्लस वाई का फॉर्मूला हो गया, हमने साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला देख लिया, यानी कि a प्लस बी का, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला देख लिया, कॉस a प्लस बी का देख लिया, कॉस a माइनस बी का देख लिया, 10x प्लस वाई का देख लिया, 10 2x का देख लिया, कॉस 2x का देख लिया, साइन 2x का फॉर्मूला हमने देख लिया। अब हम यहाँ से जो है आगे बढ़ सकते हैं, 10x माइनस वाई के फॉर्मूले पे पहुँच सकते हैं। क्या हो जाएगा, 10x माइनस 10y अपॉन में 1 प्लस 10x 10y, ठीक है। ये 10x माइनस वाई का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ मत कहना कि दोनों बराबर रख दो सर, तो 10 0 हो जाएगा वो, ठीक है। और 10 0 क्या होता है, 0 होता है, हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 10x माइनस 10x यानी कि 0 अपॉन में 1 प्लस 10x इंटू 10x यानी कि 10 स्क्वायर एक्स, तो 0 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स क्या होगा, 0 ही हो जाएगा वो, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, तो ये हो गया हमारे पास। अब जो है 3 वाला जो है फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, उससे पहले ये फॉर्मूला नोट डाउन करना है, हाँ।